करेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों का व्यासा एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं और हम अब बात करेंगे सन इन ऑल हाउसेस इन दी लियो लग्ना। लियो लगन यानी कि सिंह लगन के अंदर अगर आपकी कुंडली में सिंह लगन है तो सूर्य 12 घरों में क्या करेगा, राइट। देखिए सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि सूर्य देवता यहां पर बिल्कुल सेंटर में लिखे हैं, ये लगन बन जाता है और लगन बनने की वजह से सूर्य देवता इस कुंडली के प्राइम मिनिस्टर बने, द मेन हेड, द मेन लीडर, जो ये डिसाइड करेगा कि बाकी घरों में किस प्रकार का जो है सिस्टम रहेगा, बाकी घरों में किस घर को किस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो है लॉर्डशिप मिलेगी। तो आज हम सूर्य को इन सभी घरों के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए अभी वी विल डिस्कस दिस कि यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जो लगन के स्वामी हैं वो सूर्य देवता बने। सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्य देवता लगन में आ जाएं, अगर 5 नंबर लिखा है सेंटर में, सिंह लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी सूर्य देवता पहले ही घर में आ गए, बहुत ही शानदार योग बनेगा। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में जाकर बैठ गया, ये एक राजयोग है। ऐसे जातक की जिंदगी बहुत सुखदायी होगी। ऐसे जातक जो है रूलर होते हैं, कमांडिंग होते हैं, डेयरिंग होते हैं, बहादुर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और वो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा मुकाम अचीव करते हैं। तो ये एक एक्सीलेंट पोजीशन है। ऐसे जातकों को मानिक रूबी जो है वो जरूर धारण करना चाहिए और जो रूबी है वो बर्मा का जो रूबी है वो सबसे अच्छा माना गया, बर्मीज रूबी। और अगर आप जब भी रूबी धारण करते हैं, अगर आप बर्मा के अलावा कोई भी और रूबी धारण करते हैं, इट इज ऑफ नो यूज। वो सिर्फ एक कलर थेरेपी है और ये जूलर्स को और जितने भी जेमस्टोन्स जो बेचते हैं उनको पता होता है कि इट इज जस्ट अ कलर थेरेपी। जो रूबी है वो बर्मा का ही है। तो अगर आप रूबी खरीदने जाते हैं, लैब टेस्ट भी करवाते हैं, तो मेक श्योर कि आप बर्मीज रूबी ही लेकर आए। अगर आप अफ्रीकन रूबी डालते हैं या कोई नॉर्मल चमकता हुआ रूबी डालते हैं, इट इज नेवर अ रूबी, इट इज नेवर अ मानिक, इट इज ओनली अ कलर थेरेपी। अगर सूर्य देवता इस कुंडली के अंदर 5 नंबर यानी कि सिंह लगन की कुंडली के अंदर दूसरे भाव में आ जाए, दूसरा भाव बुध का भाव है, यहां पर स्वामित्व बुध को मिला है, बुध और सूर्य की मित्रता है। देखिए ये इंसान को फिक्स्ड एसेट्स बहुत अच्छे देंगे क्योंकि सूर्य यहां पर योग कारक प्लैनेट है और योग कारक प्लैनेट की एक खासियत होती है कि जहां बैठना, जहां जाना, जहां देखना, उस चीज की वृद्धि करना, उसको इंक्रीज करना। तो यहां पर दूसरा भाव जो है फिक्स एसेट्स का है, आपकी प्रॉपर्टीज का है, आपके रिश्तेदारी का है। तो इस सब में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाणी का भी घर है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है वो बहुत तीव्र वाणी होगी, स्ट्रांग होगी। आप गुस्से से बोल सकते हैं या कहीं ना कहीं पर आपकी वाणी में बल होगा, पावर होगी आपकी सेइंग के अंदर। तो ये सूर्य दूसरे भाव में ये चीज करते हैं। अब इस पे अगर आपके सूर्य देवता तीसरे भाव में हो जाए, देखिए यहां पर सूर्य देवता तुला राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं और नीच के यहां पर अगर हो गए और किसी झोला छाप पंडित ने अगर आपको रूबी या मानिक पहना दिया तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पर आपको शुक्र का भी उपाय नहीं करना है, आपको यहां पर सूर्य की कार्तिक पूजा करवानी है, जिन्हों इसको पंजाबी में ऐसी कत्तक दी पूजा कहने हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में सूर्य देवता नीच के बैठे हैं, कुछ मत करो, कार्तिक पूजा, कत्तक पूजा आप करवाएं, आपको 100% फायदा होगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि सूर्य देवता यहां पर नीच के हो गए तो यहां पर जातक की कुंडली में संघर्ष बढ़ा देंगे, राइट। बहुत ज्यादा संघर्ष होगा, कहीं ना कहीं भाई बहन ट्रबल में रहेंगे। तो इसलिए अगर सूर्य तीसरे भाव में हो और आपकी सिंह राशि हो जिसमें सूर्य एक योग कारक प्लैनेट बने, तो उन सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, कार्तिक पूजा, कत्तक दी पूजा जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो आपको करवानी है। अगर सूर्य देवता सिंह लगन की कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठे हो, मित्र राशि में बैठेंगे क्योंकि ये राशि जो है कहीं ना कहीं मंगल की राशि है और चौथे घर में आपकी लाइफ में कंफर्ट्स को
राइट, बढ़ा देंगे। माता के साथ आपका बहुत प्यार बढ़ा देंगे, आपकी इंटीमेसी, आपकी जो माँ के साथ एक लगाव है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, उसको बढ़ाएंगे। और यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी 10वीं घर पे दृष्टि डालेंगे तो आपके प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक एक्सीलेंट पोजीशन है। यहाँ पर भी आप रूबी या माणिक, लेकिन रूबी और माणिक जब भी डलवाना है बसरे का बर्मा का डलवाना है, तो बर्मीज रूबी आप यहाँ पर जातक को धारण करवा सकते हैं। अगर सिंह लगन की कुंडली के अंदर सूर्य देवता पंचम भाव में बैठ जाएं, ये फिर से एक बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है सूर्य देवता के लिए, क्योंकि अब जो है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी आकर खुद केंद्र में त्रिकोण में आकर बैठ गया। एक तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए 100% ये योग होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं पर पंचम भाव का सूर्य आपकी क्रिएटिविटी को, आपके टैलेंट को बहुत इंक्रीज करता है। देखिए 9वां भाव जो है आपके पास्ट लाइफ कर्म है और पंचम भाव आपका फ्यूचर है। ऐसे जातकों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कोई भी दशा अंतरदशा उसके जीवन में चलती रहे, कहीं ना कहीं जब भी अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं सूर्य देवता की आएंगी तो वो हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देंगी और बाध्य होगी अच्छे रिजल्ट देने के लिए। अगर सूर्य देवता छठे भाव में विराजमान हो सिंह लगन की कुंडली के अंदर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हर रोज लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, आपको बीमारी, कर्जा, ऋण, लिटिगेशन, ये सब चीजें एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि योग कारक हैं। योग कारक की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, उस चीज की वृद्धि करना। तो छठा भाव जो है कहीं ना कहीं रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारियों का, दुश्मनों का है, तो इन सब में वृद्धि कर देंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में लगन का स्वामी समझकर भूल के भी किसी को रूबी या माणिक नहीं डलवाना चाहिए, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि आपका सूर्य देवता स्ट्रांग बनते हो। तो ये बहुत से झोला छाप पंडित ऐसे हैं जो इस लगन की कुंडली में सूर्य देवता को अति बलशाली मानकर माणिक बिना देखे डलवा देते हैं, और चाहे सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सत्यानाश कर देते हैं जातक का। तो इसलिए इस चीज का आप केयरफुल रहें। अगर सूर्य देवता सप्तम भाव में विराजमान हो, देखिए कहीं ना कहीं इनका सेपरेशन वाली टेंडेंसी तो है सूर्य देवता की 7th हाउस में, लेकिन योग कारक हैं, पार्टनरशिप के लिए बड़े अच्छे हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, स्पेशली अगर इसके साथ बुध देवता बैठ जाएं, क्योंकि सूर्य और बुध कुंडली में बड़े नजदीक नजदीक चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बुध देवता बैठ गए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और यहां पर अगर सूर्य देवता बैठ गए, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि लगन का स्वामी अगर ऐसी स्थिति में बैठा हो और लगन को देख रहा हो, अगर लगन, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो ये एक्सटेंशन है एक राजयोग की, एक अगला योग इसमें उत्पन्न हो गया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सूर्य देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैरिड लाइफ के बाद, शादी होने के बाद कहीं ना कहीं इंसान तरक्की करता है और मैरिड लाइफ जो है अच्छी रहती है। अगर सूर्य अष्टम भाव में हो जाए, ये जिंदगी भर कभी भी जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स, अनवांटेड चीजें, एक्सीडेंट्स, जो चीजें आपने कभी देखी भी नहीं है अपने जीवन के अंदर, जो बाधाएं आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की हैं, वो भी आपको आपके जीवन के अंदर आने लगती हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर सूर्य देवता 9वें भाव में हो तो यहां पर ये उच्च के हो गए और ये भाग्य स्थान है। सिर्फ एक ये, क्योंकि सबसे बड़े ताकतवर बलशाली प्लेनेट है, सारी जिंदगी आपकी किस्मत को चमका कर रखेंगे, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देंगे। अगर वो यहां पर राहु और केतु के साथ विराजमान होकर कोई ग्रहण या पितृदोष ना बना रहे हो, तो ऐसे जातकों को आपको माणिक या फिर रूबी और बर्मा का माणिक या बर्मा का रूबी आपको सजेस्ट करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट जीवन में जातक को मिलते हैं। भाग्यशाली जातक होता है, वेरी लकी, जिस भी काम में हाथ डालेगा वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर सूर्य देवता यहां पर आ जाए 10वें भाव में, ये भी अच्छा योग है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठ गया। मेगा वेल्थ, मेगा सक्सेस जिसको बोलते हैं, वो यहां पर इस पोजीशन से मिलती है। कमीशन से बहुत पैसा आता है। वुड वर्क की अगर आपकी दुकान है और अगर आपका सूर्य 10वें घर में है, अगर वुडन चीजों का आप काम करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। आपकी नंबर 1 फर्नीचर का यूनिट हो सकता है, राइट। तो ये
एक बहुत ही चमत्कारी एक जगह है अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हो, और यहाँ पर अगर शनि की दृष्टि ना हो या किसी मेलेफिक की दृष्टि ना हो और सूर्य राहु केतु या किसी ऐसी दृष्टि से ग्रस्त ना हो, तो क्या बात है, राजे की जिंदगी, होल लाइफ यू लिव लाइक अ किंग एंड यू हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। अगर सूर्य देवता कहीं ना कहीं 11वें भाव पे बैठ गए तो लगन का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है तो इच्छा पूर्ति, ऐसे जातक की इच्छाएं जीवन भर पूरी होती रहती हैं। यहां पर भी मानिक धारण करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इच्छा करेगा जातक उसको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी पोजीशन है, लिक्विड मनी जो है उसका गेन होता है, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बनती है, बहुत अच्छा समय गुजरता है जातक का। अगर सूर्य देवता 12वें भाव में बैठ जाए, कोई भी राशि हो चाहे, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंह लगन की कुंडली की, सूर्य देवता 12वें भाव में बैठ गए, ये एक मरण स्थान है सूर्य का, मरण स्थान, क्योंकि अग्नि जो है वो जल से बुझती है और ये जल तत्व की राशि है। जिंदगी भर किसी भी कंडीशन में सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप मरण स्थान की बात करें तो मरण स्थान में सूर्य देवता का पूरी कुंडली में एक ही मरण स्थान होता है, वो होता है 12वां घर, क्योंकि 12वां घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर शनि देवता होते हैं और शनि का मरण स्थान लगन होता है जिसके नेचुरल सिग्निफिकेटर सूर्य देवता होते हैं। याद रखिएगा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये आम किसी किताब में या ज्योतिषी आपको नहीं बताएंगे। तो सूर्य का ये मरण स्थान है 12वां भाव, यहां पर सूर्य देवता कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जातक को दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर हमेशा आपको नुकसान, जेल यात्रा, असाइलम, हॉस्पिटलाइजेशन, अनवांटेड खर्चा, कभी भी गेन ना होना, पैसा ना बचना, ये सारे दोष जो है सूर्य देवता यहां पर लेकर आएंगे। देखिए इन सब पोजीशंस का 6, 8, 12 का एक उपाय दूंगा आज सब आप लोगों को और जीवन बदल दूंगा, गारंटी देता हूं। वो उपाय क्या है, वो मैंने नहीं दिया, वो ऋषियों ने दिया है। रावण को वध करने से पहले ऋषि अगस्त ने राजा राम को आदित्य हृदय स्तोत्रम कहा था, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्रम अगर ना कहा होता तो रावण को मारना इम्पॉसिबल था। ये वो स्तोत्र है जो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर देता है। कुछ मत कीजिए, सुबह सुबह उठिए, सूर्य देवता के आने से पहले नहा धोकर बैठ जाइए, सूर्य देवता का वेलकम कीजिए और वेलकम करके आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़िए या सुनिए। आपके जीवन में सूर्य की कोई भी पोजीशन हो, 6 से 8 महीने के अंदर वो आपको रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कैसे होते हैं बाध्य, देखिए मंत्र कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, और आपका ऑपरेशन होना है, कट लगना है 5 से 6 इंच का। अब इमेजिन कीजिए कि उस कट को अगर विदाउट लोकल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया दिया बिना लगाया जाए तो आप कैसे, आप हो सकता है पेन से ही आपकी डेथ हो जाए, राइट। जो चीज बचाने के लिए थी, आउट ऑफ पेन यू 1 पर्सन कैन डाई, राइट। तो इसलिए जो मंत्र है वो एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, तकलीफ आती है, आपको एनेस्थीसिया की तरह वो आपकी बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती और हंस हंस के आप अपना ऑपरेशन करवा लेंगे। आप देखेंगे किस तरह से कट लग रहा है, किस तरह से मवाद उसमें से निकल रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं, क्योंकि आपके अंदर मंत्रों की इतनी शक्ति है, स्तोत्रों की इतनी शक्ति है कि कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आपको कभी भी हिला नहीं सकेगी। दे वर्क लाइक एन एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया के बिना कोई भी दर्द वाली चीज हम नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं करवा सकते। मैं मानता हूं हमारा जीवन फिक्स्ड है, मेरे में या किसी भी ज्योतिषी में इतनी बड़ी एबिलिटी नहीं है कि आपका जीवन की स्क्रिप्ट को, आपके ग्रहों को बदला जा सके, लेकिन हम आपको लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं जिससे आपको आपकी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रकार का कोई दर्द या तकलीफ नहीं होगी। यही मंत्र है। तो जिनकी सूर्य की स्थिति खराब है, आदित्य हृदय स्तोत्रम यूट्यूब पे मिल जाएगा, किताब मिल जाती है, पढ़ें और 6 से 8 महीने में चमत्कारी रिजल्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी और चीजें जो हैं आपकी लाइफ में बेटर होने लगेगी, क्योंकि अब कुदरत, सूर्य देवता आपकी मदद करने के लिए खुद वो जो है वो बाध्य हो जाएंगे।
तो ये मेरा छोटा सा आज का लाइव सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सी और वीडियोस हैं। और अगर आप मेरे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो astronavneet.com करके मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। और मेरा ज्योतिष के बैचेस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन जूम पे बैचेस हैं, आप उनको भी फॉलो करके ज्योतिष सीख सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैं कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, तब तक हरे कृष्णा।